ॐ सङ्गच्छध्वं सम्मदध्वं सम्मो मनासि जानतानं देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानानाम् उपासते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop.
कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, मैं आपके साथ शिवानी यादव और खबर मध्य प्रदेश में आज विश्व योग दिवस के मौके पर हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने जीवन में योग को अहम माना है बल्कि दूसरों को भी, हर व्यक्ति को उन्होंने योग की विशेषताएं बताई हैं और कहीं ना कहीं उन्हें योग से जोड़े रखा है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं योगा प्रशिक्षक गौरव गहलोत जी। तो आइए गौरव जी से बात करते हैं और जानते हैं उनसे उनकी जीवन के बारे में कुछ खास बातें। नमस्कार शिवानी जी, मैं गौरव गहलोत। मैं पिछले 11 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। 2009 में सबसे पहले मैंने मेरा सर्टिफिकेट कोर्स किया था जो पर्सनल ट्रेनर का होता है। फिर मैंने 5 साल तक एक जिम में काम किया। 1 साल का मेरा मुंबई का एक्सपीरियंस है। मुंबई में मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रेन किया है और वो भी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद पिछले 3 साल से 2017 से मैं योगा में हूँ। सबसे पहले मैंने DAVV का सर्टिफिकेट कोर्स किया था, उसके बाद डिप्लोमा इन योगिक थेरेपी किया। उसके बाद मेरा योगा में अभी MA चल रहा है। MA का मेरा 4th सेम है जिसकी एग्ज़ाम मेरी बाकी है। पिछले 2 साल से मैं योगा पिछले 3 साल से खुद कर रहा हूँ और 2 साल से लोगों को सिखा रहा हूँ। तो योगा से मेरी लाइफ कैसे बदली? योगा, पहले मेरा 10 साल का जिम का एक्सपीरियंस था। मैंने ये देखा कि जिम, अगर मैंने 8 साल जिम किया है पर 2 साल अगर योगा किया है तो वो 8 साल पे 2 साल का योगा मुझे काफ़ी बेनिफिट दे के गया है। तो योगा जितना प्राचीन है उतना ही आधुनिक भी है। तो हम योगा ने मेरी लाइफ में सिर्फ शारीरिक रूप से मुझे स्वस्थ नहीं रखा, मुझे मानसिक रूप से भी शांत किया और मुझे भावनात्मक रूप से भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। आपका जो गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है। आप आध्यात्मिक जो शक्तियाँ आपके अंदर है, जो ईश्वर ने हमारे अंदर मौजूद दी है हमें, हमारे जन्म के साथ ही हमारे, पर अगर हम योगा का सही रूप से अनुशासन के साथ अगर हम योगा करते हैं तो हमको वो चीज़ें अनुभव में आने लगती है। तो योगा बिल्कुल मैं 3 साल से कर रहा हूँ और मैं हमेशा लोगों को ये इंस्पायर करता हूँ कि एटलीस्ट आप योगा दिन भर में आधा घंटा या 1 घंटा खुद के लिए निकालें, क्योंकि 24 घंटे में से 1 घंटा खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 1 घंटा वो खुद के लिए निकाल लेते हैं तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी आप अपने आप को रूपांतरित कर सकते हैं। 24 घंटे में से अगर हम 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं और उतने वक्त में हम योग के प्रति अपनी एक जो भूमिका कही जा सकती है कि हम अपनी भूमिका निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से हर तरह से फिट रख सकता है। और आज के दौर में जहाँ डिप्रेशन में आके बच्चे काफ़ी परेशान हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं, किसान काफ़ी परेशान है, गरीब हो अमीर हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में कहें या फिर ये जो वक्त चल रहा है उसमें परेशान हो रहा है। तो कैसे हम योग करके डिप्रेशन से भी दूर रह सकते हैं और हमारी ज़िंदगी में ये किस तरह से भूमिका निभाता है? मैं चाहूँगी गौरव जी कि आप हमारे दर्शकों को इस बारे में ज़रूर बताएं। ये बिल्कुल आपने अभी के जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छा सवाल किया। बिल्कुल, मैं पिछले जिस तरह मैंने बताया कि 11 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है, बहुत लोगों को काउंसलिंग किया है। तो अधिकतर मैंने लोगों को ये देखा है कि लोग जो होते हैं वो हर चीज़ में क्विक रिजल्ट चाहते हैं। उनकी बीमारी बढ़ने में उनको 15 साल लगे होंगे पर उस बीमारी को ख़त्म करने में वो सिर्फ 2 महीने में बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो डिप्रेशन में आदमी क्यों चले जाता है, हमको इसकी पहले बेसिक पे जाना पड़ेगा। होता यह है कि लोग अपने जीवन में एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखते हैं। उनकी मेहनत जीवन में कम होती है पर उनके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होते हैं। उन एक्सपेक्टेशन के कारण ये होता है कि वो सबसे पहले स्ट्रेस होता है उनको। स्ट्रेस मतलब तनाव। स्ट्रेस में आने के बाद वो इतने तनावित अवस्था में हो जाते हैं कि तनाव का जो अगला स्टेज है वो डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब होता है कि आप अपने आप को हर थोड़े टाइम के लिए आप अपने आप को कहीं ना कहीं ख़त्म करते जा रहे हो। आप अपने आप का एक कोई ऐसा आपने मतलब इनविजिबल आपने एक पिंजरा बना लिया है, उसके अंदर आप अपने आप को कैद करते जाते हो। तो उन सब और डिप्रेशन और स्ट्रेस, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन
और ब्लड प्रेशर का लो होना, हाई होना, ये सारी जितनी बीमारियां हैं, ये बीमारियां सारी मनोदेहिक बीमारियां होती है। मनोदेहिक का मतलब होता है साइकोसोमेटिक, जो बीमारी मन से शरीर पे आई है, जिनका शरीर पर एकदम कोई प्रभाव नहीं होता है। पर अगर आपका मन अगर कमजोर है और मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं है, तो आप शारीरिक रूप से कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। तो जिस तरह मैं लोगों को कभी ट्रेन करता हूँ या मुझे कोई डिप्रेशन का पेशेंट कभी मिलता है, तो मैं सबसे पहले उसकी काउंसलिंग करता हूँ। तो काउंसलिंग करके आज की दुनिया में ऐसा हो गया है कि लोगों में भावनाओं की बहुत कमी हो गई है, लोगों के अंदर की भावनाएं खत्म हो गई है। वो भावनाएं खत्म होने के कारण लोग अपनी बात को किसी के साथ शेयर नहीं कर नहीं पाते। तो क्यों? क्योंकि उनको कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज की इस दुनिया में लोग बहुत स्टफ हो गए, मतलब बहुत कठिन हो गए, टफ हो गए। तो लोगों को इजी करने के लिए योग एक बहुत अच्छा मार्ग है। डिप्रेशन से निकलने के लिए योगा में जो प्राणायाम है, मैं कह रहा हूँ वो मैजिकल तरीके से आपकी लाइफ में डिप्रेशन, स्ट्रेस, जितनी भी तरह की साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, उन सब पे प्राणायाम मैजिकली तरीके से बहुत अच्छे से काम करता है। यस। तो जैसा कि गौरव जी ने बताया कि कहीं ना कहीं लोग अपनों से अपनी बात नहीं कह पाते, दोस्तों से अपनी बात नहीं कह पाते और डिप्रेशन में जाते जाते हैं। कहीं ना कहीं जल्दबाजी है हर किसी को अपनी मंजिल पाने की। तो इस जल्दबाजी में थोड़ा सा ठहर के ज़रूरी है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से ये समझें कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, कैसे हम धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी चढ़ के सफलता तक पहुँच सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है और कहीं ना कहीं अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए योग एक बहुत अच्छा तरीका है। तो मैं गौरव जी से जानना चाहूँगी कि कैसे योगा करके हम कोरोना से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। शिवानी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि इस कोरोना काल में योगा किस तरह मदद कर सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि योगा करने से आपका कोरोना ख़त्म हो जाएगा, पर अगर आप डेली बेसिस पे योगा या प्राणायाम करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि कोरोना दूर से देख के आपको भाग जाएगा। यस। तो वो बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? योग में सिर्फ आसन करने से काम नहीं होता है, आपको प्राणायाम भी करना होगा। योग में कुछ शुद्धि क्रियाएं भी होती है, जिसको इंग्लिश में डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। वो अलग अलग क्रियाएं होती है, वो भी करना है। हमको ध्यान करना चाहिए बैठ के। कोरोना काल, मुझे ये लगता है शिवानी जी कि कोरोना काल ये हमारी मानव जाति के लिए बहुत ही अच्छा समय आया है कि आपको ये आत्म अवलोकन करने का समय देता है कि आप कम से कम एक सेल्फ एनालिसिस करें कि हम हमारी लाइफ में कहाँ खड़े हैं। अगर कोरोना ने आपको लॉकडाउन लगा दिया है और आपको घर में बैठना है, तो घर में बैठ के कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका टाइम कट नहीं रहा होगा, और कोई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा भी अगर अपनी लाइफ में फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं तो वो अपने अंदर जाते हैं, वो सेल्फ एनालिसिस करते हैं। जब हम आत्म अवलोकन की स्थिति में जाते हैं तो हम इस पदार्थों से भरी दुनिया से हम तत्वों पे आते हैं। जब हम तत्वों को समझते हैं तो हमें हमारे खुद के शरीर का ज्ञान होता है, शरीर से मन का ज्ञान होता है, शरीर और मन के मिलन से ही योग होता है। और ये योग जब बनता है, अगर आपने अपने शरीर को समझ लिया, मन को समझ लिया, तो हम हमारी आध्यात्मिक शक्तियों को भी और आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो कोरोना काल में अगर आप घर में बैठ के थोड़ी देर आप आसन कर लें, प्राणायाम कर लें, और अगर आप ध्यान लगाकर बैठ सकते हैं, ध्यान का मतलब सिर्फ बैठ के आपकी सांसों को देखना है। सबसे पहले आप अच्छी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें, कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करें। जैसा बोलते हैं कि सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार और सम्यक निद्रा, अगर ये तीनों चीज़ों का आपने पालन बहुत अच्छे से कर लिया तो कोरोना से बड़ा भी कोई अगर वायरस आ जाता है तो आपकी लाइफ में कभी वो कुछ नहीं कर सकता है। तो वैसे तो स्वस्थ रहना हम सभी के लिए ज़रूरी है, फिर भी गौरव जी आपसे जानना चाहूँगी कि आज विश्व योग दिवस के मौके पर आपने क्या तैयारियाँ की हैं, फिर आप हमारे दर्शकों को क्या नया दिखाने वाले हैं? देखिए, चूँकि ऐसा होता है कि विश्व योग दिवस पर ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। 2014 से विश्व योग दिवस बनाना शुरू किया, जिसे करीब 180 देशों ने बिल्कुल उसे अपनाया है। और ये हमारी वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसी को दर्शाता है कि हम कितनी विराट संस्कृति को हम प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस काल मतलब हम
हमने जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये शुरू किया है कि जो 2014 से योगा दिवस मनाना शुरू किया है, तो ऐसा होता है कि हमारे जो योगा दिवस जो मनाया जाता है उसके लिए एक गवर्नमेंट की ओर से एक प्रोटोकॉल आता है। उसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल में जितने भी आसन प्राणायाम और जो चीज़ें लिखी हुई है वो सभी का प्रदर्शन आज मैंने किया है, वो सभी आज आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिएगा, फिर ज़रूर मुझे बताइएगा कैसा रहा हो। गौरव जी, मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपका ये जो गुरु मंत्र है ये लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। और इसी कड़ी में मैं आपसे चाहूँगी कि आप चलते चलते लोगों को कहीं ना कहीं एक मैसेज दें कि कैसे वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी भी उन्हें जानने की ज़रूरत है। देखिए, आपने अगर मुझसे, वैसे तो मैं गुरु नहीं हूँ, मैं खुद भी योग सीख रहा हूँ, तो पर मंत्र में ये दे सकता हूँ जो मैंने मेरी लाइफ में खुद ने अप्लाई किया है और जिसको एक्सपीरियंस किया है। वो मंत्र ये है कि आप सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना शुरू करें। अपने आप को, एक्चुअली हम ऐसा है कि हम चीज़ों को टालते हैं जी। हम हमारी फिटनेस को भी टालते हैं, हम हमारी हर चीज़ों को टालने की कोशिश, हमारा एक नेचर हो गया है। तो उसको टालना छोड़कर हम नेचर से जुड़ें। जिस तरह 5 एलिमेंट्स है, जो 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से जितनी भी बाहर प्रकृति दिख रही है वो 5 तत्वों से बनी है। 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है। हमको इन 5 तत्वों को समझने की ज़रूरत है, किस तरह ये तत्व हमारे शरीर से, जिस तरह कोई पेड़ अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो वो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और हम वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो उनका और हमारा जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। तो हम जितना हो सके प्रकृति के करीब रहें, जितना हो सके प्राकृतिक जीवन जीने की कोशिश करें। आज की तारीख में साधारण होना सबसे असाधारण हो गया है, तो जितना हो सके हम साधारण रहने की कोशिश करें, सरल रहने की कोशिश करें, सहज रहें। और सरल होना भी बहुत कठिन हो गया है, तो ये चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर हम हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े रूपांतरण कर सकते हैं। तो कोई भी बड़ी चीज़ के पीछे एकदम से ना भागें। लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, पर जितने भी लोग भाग रहे हैं उनसे कोई भी रोक कर अगर पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो किसी को पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। 2 लोग अगर भाग रहे हैं तो वो एक दूसरे को देखकर भाग रहे हैं। तो कृपया भागना बंद करें, बैठें, योग करें, मेडिटेशन करें और अपनी लाइफ को जितना हो सके शांति के साथ जिए। लाइफ बहुत सुंदर है। अगर बनाने वाले ने आपको बनाया है तो सुंदर ही बनाया है। मैं यूनिक नहीं हूँ, हम सब यूनिक है। तो योग आपको वो आपकी यूनिकनेस पहचानने का मौका देता है। उस यूनिकनेस को पहचानें और अपनी लाइफ को आज हम जहाँ हैं उससे बेटरमेंट की ओर लेकर जाएं। जैसा कि गौरव जी ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति परफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं होड़ में एक दूसरे जैसा बनने की कोशिश ना करें, एक दूसरे से जुड़े रहें, साथ चलने की कोशिश करें, लेकिन एक दूसरे के साथ भागे नहीं। अपने गोल्स क्लियर रखें। आपको अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अपनों के लिए या फिर अपने करियर के लिए जो करना ज़रूरी है सिर्फ उतना करें। आपके रास्ते अपने आप ही साफ होते जाएंगे और कहीं ना कहीं मंजिल भी आपको साफ दिखाई देने लगेगी। उम्मीद है कि गौरव जी आपसे बात करके हमारे दर्शकों को अच्छा लगा होगा। इसी कड़ी में मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर मध्य प्रदेश पर।